श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, नामाचार्य श्रीलादास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की, गंगा माई यमुना माई की जय, तुलसीदेव भक्ति महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय, श्री श्री ताई चांद गौर सुंदर भगवान की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। ऑल ग्लोरीज टू संबल डिवोटीज हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज संबल डिवोटीज हरे कृष्णा। श्री श्री गुरु एंड गौरांग शिला प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। 10वां स्कंद, 10वां स्कंद जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हैं और इतनी उत्तम है कि उसको सुनने मात्र से, श्रवण करने मात्र से व्यक्ति को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। बड़ा सुंदर टॉपिक चल रहा है, धेनुकासुर का वध। तो पहले श्लोक से शुरू करेंगे, उसके बाद करेंगे। मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद और 15वां अध्याय और श्लोक नंबर 40 हम पढ़ेंगे आज। प्रयास करते हैं दोहराने का। अथ ताल फलान्याद्यान अतताल फलान्याद्यान मनुष्यागत साध्वसा मनुष्यागतसाधसा तृणं च पश्वाचेरु हता धेनुका कानने। अथ ताल फलान्याद्यान मनुष्यागत साध्वसा तृणं च पश्वाचेरु अथ धेनुकु कानने। अथ ताल फलान्याद्यान मनुष्यागत साध्वसा तृणं च पश्वाचेरु
अतः धेनुका कानने। दोहराइए कुछ। अथ तालफलान्यादान अथ तालफलान्यादान मनुष्यागत साध्वसा मनुष्यागत साध्वसा तं च पशवश्चेरु तृणं च पशुवाचेरु अत्येनुककानने अत धेनुका कानने। अथतान फलान्यादान अथ दान फलान्यादान मनुष्यागत साध्वसा मनुष्यागत साध्वसा प्रणाम च पशुपते चेरु तृणं च पशुवाचेरु धेनुको कानने अत धेनुक कानने। अतः फलाद्यान मनुष्यगत साध्वसा तं च पशुपश्चेरु अत धेनुक कानने। अतः फलान्यादान मनुष्यगत साध्वसा तृणं च पशुवचेरु अत धेनुक कानने। इसके शब्दार्थ और अनुवाद आप मेरे पीछे दोहराएंगे। अथा तत्पश्चात ताल ताल वृक्षों के फलानी फलों को आदन खाया मनुष्य मनुष्यगण गत साधुसा निडर होकर तृणम घास च तथा पशु पशुगण चेरु चरने लगे हता मारा गया धेनुका धेनुका सुर का कानने जंगल में जिस वन में दोहराई मेरे पीछे जिस वन में धेनुका सुर मारा गया था उसमें लोग मुक्त भाव से फिर से जाने लगे और निडर होकर ताल वृक्षों के फल खाने लगे। अब गौवें भी वहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक घास चरने लगी। तात्पर्य शिला प्रपात और शिला प्रपात की आचार्यों के अनुसार निम्न जाति के लोग यथा पुलिंद ताड़ वृक्ष के फल खाते थे, किंतु कृष्ण के ग्वाल मित्रों ने उन्हें खाना उचित नहीं समझा क्योंकि वे गधों के रक्त से सन चुके थे। पहले प्रार्थना करेंगे आचार्यों से, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्तिवांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले ते भक्ति वेदांता स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो थोड़ा सा इसके बारे में बोलने से पहले आप सब भक्तों से आज्ञा कि आप कुछ कृपा करें कि मैं भगवान के बारे में कुछ बोल पाऊँ। तो आप में से कौन कौन से ऐसे भक्त हैं जो पिछले लास्ट 15-20 क्लासों से रेगुलर भागवत क्लास में है? सुबह 8 बजे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8
कुछ भक्त हैं जो कभी कभी आते हैं। तो धेनुकासुर का वध इस चैप्टर के अंदर बहुत सुंदर लीला चल रही है कि भगवान श्री बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया। तो थोड़ा सा बैक ड्रॉप पे चलते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम गायों के साथ जंगल में गाय और बछड़े चराने जाते हैं, तो बात कब की है? जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम लगभग 6 से 10 वर्ष के हो गए। जब भगवान 6 से 10 वर्ष के हो जाते हैं तो उनके ऊपर जो अवस्था होती है ना, वो पोगंड अवस्था कहलाती है। उससे पहले भगवान श्री कृष्ण और बलराम क्या करते थे? बछड़ों को चराते थे सिर्फ। अब उनको पावर मिल गई। कौन सी पावर मिल गई? कि वो गाय चराने जाएंगे। अब वो जब गाय चराने जाते हैं, जब उनको ये अनुमति मिल जाती है, तो वो कौन सा दिन है जिस दिन उनको गाय चराने की अनुमति मिली थी? गोपाष्टमी। अब गोपाष्टमी नॉर्मली अपना जो चतुर्मास आता है उसके अंदर जो चौथा महीना आता है, उसके अंदर कार्तिक मास की शुक्ल अष्टमी के दिन मनाते हैं हम लोग। उसका मतलब क्या होता है कि भगवान उस दिन गायों को चराना शुरू किए। तो ये बड़ा सुंदर श्लोक है, एक पद्म पुराण के अंदर भी आता है, इसका वर्णन आता है। शुक्ल अष्टमी कार्तिका तू स्मृता गोपाष्टमी बुधई तदीनाद वासुदेवो अद्भुत गोप पुरुतु वसपा। कि जो विद्वान लोग हैं वो कार्तिक मास की शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। तो हमें मनाना चाहिए। उस दिन से भगवान वासुदेव गोवों की सेवा करने लगे, जबकि इससे पूर्व बछड़े चराते थे। नॉर्मली उस दिन क्या होता है कि गाय को ना बड़ा सुंदर सजाया जाता है। गाय के ऊपर तरह तरह के कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं और गाय के ऊपर हाथ के निशान भी बनाए जाते हैं, कलरफुल गाय को सजाया जाता है। तो गोपाष्टमी बनाई जाती है। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि गांव में देखा होगा कि जब कोई गवाला गाय या बछड़े चराता है तो गाय आगे होती है और वो पीछे होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के केस में बिल्कुल विपरीत है। क्या विपरीत है? कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम आगे आगे चलते हैं और गाय सारी पीछे पीछे चलती है। अभी उल्टा क्यों है? क्योंकि वो सारे के सारे भगवान को फॉलो करते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कोई क्या कर रहा है, उन्हें सिर्फ एक मतलब है कि मेरे कृष्ण क्या कर रहे हैं। भगवान बांसुरी बजाते हुए आगे आगे जा रहे हैं और सारी गाय और बछड़े पीछे पीछे जा रहे हैं। नोट किया आपने कि भगवान आगे चलते हैं। जब इस तरह से भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपनी लीलाओं को आनंद ले रहे थे और बंसी बजा रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का वहां पे गुणगान करते हैं। अब भगवान जी का गुणगान करते हुए क्या बोलते हैं कि, तो पहले यहाँ पे एक पॉइंट और है कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के जंगल में प्रवेश करते हैं और जोर से अपनी वंशी बजाते हैं, और जिससे उनकी जो जन्मस्थली है ना, ब्रजधाम के जो निवासी हैं, उनको ना बड़ा आनंद प्राप्त होता था, बड़ा अचिंत्य आनंद प्राप्त होता था। और जंगल में प्रवेश करने के बाद भगवान बंसी बजाते हैं और ये सारी लीलाएं भगवान के ना नित्य धाम में हमेशा संपन्न होती रहती है। जबकि भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं कि जो भगवान का धाम है, अब हमारे वाले में क्या होता है कि हमको लाइट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर भगवान क्या बोलते हैं? भगवत गीता में खुद बोलते हैं ना 15.6 में, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। कि भगवान का धाम कैसा है? भगवान के धाम में ना कोई सूर्य चाहिए, ना कोई लाइट है, ना वहाँ पे सर्दी होती है, ना गर्मी होती है, ना रात होती है। परमानेंट भगवान के साथ आनंद लेते हैं लोग। और यहाँ पर भगवान किसको आनंद दे रहे हैं? सारे गोप गोपियों को। जब ये सारी एक्टिविटी चल रही थी और भगवान श्री कृष्ण सबको आनंद दे रहे थे, तब भगवान ने क्या देखा कि जो पेड़ पौधे हैं ना, वो पेड़ पौधे ऑटोमेटिकली नीचे आ रहे हैं और भगवान को कोई फूल ऑफर कर रहा है, कोई भगवान को छाया दे रहा है। आदि परमेश्वर ने क्या देखा कि शानदार वृक्ष अपनी सुंदर लाल लाल कलियों तथा फलों और फूलों के साथ लदकर अपनी शाखाओं से भगवान के सिरों तथा चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, स्पर्श करने के लिए झुक रहे हैं। अब जब ये चीज हुई ना,
तो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो पेड़ झुक रहे हैं ना, ये आपके लिए झुक रहे हैं। अपने बड़े भाई से क्या बोलते हैं, हे भगवान। भगवान श्री कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है, बस प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, कृष्णा, मतलब क्या बोलते हैं, सब बोलते हैं कृष्णा इज ब्लैक और बलराम इज वाइट, बस यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हे देवश्रेष्ठ, देखो ये कितने सारे पेड़ हैं, ये सारे के सारे आपकी पूजा कर रहे हैं, ये आपके आगे अपना सिर झुका रहे हैं, किस तरह से आपको, आपका एक तरह का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो अपने फूल आपको अर्पित कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से जब ये गुणगान चल रहा था तो भगवान श्री कृष्ण अभी बलराम जी का गुणगान कर रहे थे। तो उस समय एक पॉइंट और बोलते हैं कि हे अनग, हे आराध्य देव, कि ये जो फूल पेड़ है, ये जो पौधे हैं, ये आपको छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अब कौन कर रहा है, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, बलराम जी के बारे में बोल रहे हैं। जब ये सारी एक्टिविटी चल रही थी तो आगे थोड़ा और गुणगान करते हैं, क्या बोलते हैं कि हे बलराम जी, ये जो मोर है ना, ये आपके सामने नाच रहे हैं, ये आपके समक्ष नाच रहे हैं, और आपके आने से, बलराम जी के आने से ये धरती है ना परम धन्य हो गई है। बलराम जी के आने से धरती धन्य हो गई, और आपके पैरों से जितने भी घास है, झाड़ियां हैं, ये सारे के सारे नाखून, आपके नाखून के स्पर्श करते ही इनको बड़ा आनंद आ रहा है। तो इस तरह से जब गुणगान कर रहे थे, कौन गुणगान कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण। किसका गुणगान कर रहे हैं, बलराम जी का। जब सारे एक्टिविटी कर रहे थे, थक गए थे, तब उनके जो मित्र हैं, किसके मित्र हैं, भगवान के मित्र हैं, वो थक जाते हैं, चलो पहले थक जाते हैं, तो बलराम जी क्या करते हैं, उनको जब थकान हो जाती है तो वो किसी ग्वाल बाल के गोद में अपना सिर रख के सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं। तो दूसरा ग्वाल बाल क्या करता है, भगवान को एक पत्ता लेके चामर की तरह उनको झूला, मतलब हवा करता है चामर की तरह, और साक्षात भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के चरण दबाते हैं। जब ये एक्टिविटी हो जाती है तो बलराम जी को बड़ा आनंद आता है। फिर कृष्ण भगवान ये एक्टिविटी करते हैं, थक जाते हैं। जब भगवान थक जाते हैं तो और उनके जो सखा हैं, गोप गोपाएं क्या करते हैं, उनके लिए स्पेशल सुंदर सुंदर फूल बिछाते हैं, नरम नरम पत्ते बिछाते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, मैं इस पर नहीं लेटूंगा। जिस तरह भगवान बलराम अपने गोप सखाओं की गोद में लेटते हैं, उस तरह मैं भी आपकी गोद में लेटूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण एक किसी बाल गोपाल के अपने मित्रों के गोद में लेटते हैं। फिर एक दूसरा ग्वाल उनको चवर यानी कि एक पंखा करता है, और बात उस टाइम पे बलराम जी कृष्ण के चरण दबाते हैं। तो बड़ी सुंदर लीला है। इस तरह से जब दूसरे की प्रशंसा करते हैं, थक जाते हैं, तो एक दूसरे को तकिया बनाते हैं। तब एक बार की बात है, मैं आपको सारा टॉपिक पूरा रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि बिल्कुल एंड पे आ जाएगा आज ये। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने मित्र, अब उनके जो मित्र है ना, 3 नाम लिखे हैं, श्रीदामा, सुबल और स्तोक कृष्ण। क्या बोलते हैं, बड़े प्रेम से भगवान को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हे कृष्ण, हे महाबाहु, हे राम, कि हे दुष्टों के सहन करता। यहां से थोड़ी दूरी पर ना एक बहुत बड़ा जंगल है, जिस जंगल का नाम क्या है, तालवन। उस तालवन के अंदर बहुत सारे मधुर मधुर मीठे मीठे फल लगे हुए हैं, पर वहां पे एक समस्या है। समस्या क्या है कि उस तालवन के अंदर एक राक्षस रहता है जिसका नाम है धेनुकासुर। जिनको थोड़ी सी निद्रा आ रही है ना, तो उनको क्या करना है, थोड़ा अपने मन में बसा लेना है कि तालवन मेरा मन है और वो धेनुकासुर मेरे अंदर बैठा हुआ एक राक्षस है, ठीक है। अब वो तालवन के अंदर एंटर करते हैं तो वो क्या बोलते हैं, वहां पे ना तालवन में बहुत सारे फल है और बहुत सारे फल जमीन पर गिरते हैं, लेकिन इन सारे फलों को कोई खा नहीं सकता। यहां तक कि कोई पशु पक्षी भी वहां से जा नहीं सकता, कोई मनुष्य वहां पे जा नहीं सकता, क्योंकि वहां पे इस टाइम पे धेनुकासुर का राज चलता है। और धेनुकासुर ने क्या कर रखा है,
एक गधे का रूप ले रखा है, और उसके जो मित्र हैं वो सारे के सारे गधे के समान है। भाई जब मेन करता धरता गधे जैसा होगा तो उसके दोस्त भी गधे जैसे थे, तो सारे के सारे राक्षस वहां पे गधे। अब वो जो भगवान के मित्र हैं बाल गोपाल या गवाल कह लो, तो वो क्या बोलते हैं कि वो देवगण बहुत शक्तिशाली है, उसने गधे का वेश बना रखा है, उसके आसपास के जो दोस्त हैं वो भी गधे जैसे हैं, और वो धेनुकासुर इतना खल है, राक्षस है कि वो जीवित मनुष्य को ही खा जाता है, और सारे लोग उस ताल वन में जाने से डरते हैं। तो हे शत्रुहंता, वहां पर पशु तक जाने के लिए परेशान होते हैं, तो आप क्या करें, हमारे को वो फल ला के दें। अब यहाँ पे वैसे तो देखा जाए तो भगवान के जो मित्र है वो भगवान को ऑर्डर दे रहे हैं, पर एक्चुअल में एक भक्त क्या होता है, भक्त की स्थिति यही होती है कि भगवान को क्या अच्छा लगता है, वो भगवान के लिए वो पहले उसका अरेंजमेंट करता है। अब इन्होंने बोला क्या कि हमारी इच्छा है कि हे भगवान हमारे को वो फल ला के दो, पर एक्चुअल में वो भगवान को तुष्ट करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण बलराम को तुष्ट करना चाहते हैं। और वो बोलते कैसे हैं कि हमारी, हे बलराम, हमारी इस फलों को पाने की जो इच्छा ना बड़ी अत्यंत प्रबल है, तो आप एक बार एक काम कीजिए, हमारे साथ चलिए, उस ताल वन में चलिए। तो उनके वचन सुनकर कृष्ण और बलराम हंस पड़े और अपने मित्रों को खुश करने के लिए अपने ताल वन के लिए रवाना हो जाते हैं। जब वो वहां से चले जाते हैं तो भगवान बलराम सबसे पहले ताल वन में प्रविष्ट होते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट, आपने कथा तो कई दिन से सुन ही रहे हैं कि इतने सारे राक्षसों को भगवान ने मारा, तो धेनुकासुर को बलराम जी ने क्यों मारा? श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय, श्री सीताई चांद गौर सुंदर भगवान की जय, श्री श्री शिला प्रभुपाद की जय। तो इतने सारे राक्षसों को भगवान श्री कृष्ण ने मारा, तो धेनुकासुर को बलराम ने क्यों मारा? इसके पीछे बहुत सारे पॉइंट हैं कि जितनी भी भगवान की बचपन की लीलाएं हैं उसमें मोटा मोटा अगर हम काउंट करें तो 15 राक्षसों को भगवान ने मारा। टोटल 15 असुर हैं जिनका विवरण इसमें दिया गया है, और उन 15 में से हर एक को ना लगभग पिछले जन्म में कोई ना कोई श्राप मिलता है, और जितने को भी श्राप मिलता है ना, उनमें जो ऑलमोस्ट श्राप मिलता है वो दुर्वासा मुनि देते हैं, क्योंकि दुर्वासा मुनि इज द स्पेशलिस्ट ऑफ श्राप देने वाले स्पेशल है। तो इसमें से एक राक्षस ऐसा, सिर्फ पूतना, वो एक्सेप्शन केस है जिसको किसी ने कोई श्राप नहीं दिया। बाकी 15 में से 14 को कोई ना कोई श्राप मिला, जिसकी वजह से वो भगवान की लीला में प्रविष्ट हुए। और उन 15 में से भी अच्छा 14 रह गए ना, 15 टोटल थे, एक पूतना अलग होगी, उसको कोई श्राप नहीं मिला। बाकी जो 14 में से 14 के 14 का कृष्ण ने वध किया और उनको किसी ने किसी श्राप दिया था, पर उन 14 में से भी ना 9 कुछ ऐसे हैं जो देवता थे, जो देवता होने के बावजूद भी उनको श्राप मिला। जैसे नारद मुनि ने श्राप दिया, जो उखल बदन लीला में आते हैं ना, 2 कौन में से आते हैं, नलग्रीव और मणिग्रीव और नलकुबर। अब वो पहले देवता थे, इस तरह से बहुतों को श्राप मिला, और 9 तो ऐसे थे जो देवता थे और बाकी थे जो राक्षस थे। तो इस तरह से उनको श्राप मिलता है। तो ये वाला जो पॉइंट है, इसमें क्या पॉइंट है कि धेनुकासुर की जो कथावारी चल रही है उसमें जो पिछले जीवन में जो धेनुकासुर है ना, वो बलि महाराज का पुत्र है। अब बलि महाराज यानी कि प्रहलाद महाराज के उसमें है ना, परंपरा में उनके शायद पुत्र है, परपुत्र है। तो भगवान ने ना प्रहलाद महाराज को एक कमिटमेंट किया है कि आज के बाद मैं तुम्हारी परंपरा में किसी को खुद नहीं मारूंगा। तो उनकी परंपरा में जो ये है, बलि महाराज के पुत्र पिछले जन्म में थे और इस जन्म में वो बन गए धेनुकासुर, तो इसलिए उनको बलराम जी ने मारा। अब इनका बैकग्राउंड भी है थोड़ा सा कि जो बलि महाराज के पुत्र थे, ये ना बहुत सारी अप्सराओं के साथ
नृत्य करते थे, एक तरह के सोसाइटी गर्ल्स के साथ भ्रमण करते थे। और उस टाइम पे जब वो भ्रमण करते थे ना, तो उनके साथ तो उनकी बहुत सारी आवाज़ें आती थी। तो साथ ही गुफा में ना दुर्वासा मुनि बैठते थे। अब दुर्वासा मुनि जब वहाँ बैठते थे, वहाँ पे ध्यान लगाते थे, तो बलि महाराज के पुत्र और इतनी सारी सोसाइटी गर्ल्स के साथ एंजॉय करते थे। वहाँ पे हल्ला गुल्ला होता था, हल्ला गुल्ला करते ना, हल्ला गुल्ला करने के बाद दुर्वासा मुनि तपस्या करे थे, तो वो बड़े डिस्टर्ब हो गए। जब डिस्टर्ब हो गए तो उनको तो डिस्टर्ब करना बड़ा खतरनाक है। वो जब डिस्टर्ब हो गए तो अपनी गुफा से बाहर आते हैं। गुफा बाहर क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, यू आर एंजॉइंग जस्ट लाइक ए डंकी सो यू बिकम ए डंकी। भाई तुम एक गधे की तरह एंजॉय कर रहे हो, जाओ तुम एक डंकी बन जाओ, गधा बन जाओ। अब एक खास बात और है, जब कोई मुनिवर कोई श्राप देते हैं ना, तो उसका भला सोचते हैं। 99.9% केस में क्या देखा गया, उसको मारते वारते नहीं है, उसको इस तरह का श्राप देते हैं कि अगले जन्म में वो भगवान के साथ, जैसे शबरी के केस में देख लो, भगवान राम ने, मिला तो श्राप था पर भगवान राम ने उद्धार किया। अब धेनुकासुर को देख लो, उनको श्राप मिला, उनको उद्धार किया भगवान ने यहाँ पे आके। तो इस तरह से बड़े सारे केस हैं जिसमें इस तरह से मिलता है। तो अब बलराम और श्री कृष्ण उस ताल वन में एंट्री की है। जब उन्होंने एंट्री करे तो बलराम जी का क्या मूड था कि अपने साथ जितने ग्वाल बाल है उन सबको तुष्ट करना। पहले एंट्री कौन किया, बलराम जी। तो बलराम जी अंदर गए, वहां जाके जो सबसे बड़ा ताल वन का ताल, एक वृक्ष था ताल का, उसको यूं पकड़ा और यूं घुमाया, उससे सारे फल नीचे गिरने लगे। अब वो सारे फल जब नीचे गिरने लगे तो उससे आवाजें भी हुई होंगी, उसकी ध्वनि जैसे भी नीचे आए ना, उसको सुनकर जो धेनुकासुर था, धेनुकासुर एक तरह से थरथराता हुआ भागता हुआ वहां पे आया और बलराम की तरफ दौड़ा। अब गधा है ना, तो गधे के अंदर खास बात क्या होती है, वो सामने वाली टांगों से वार नहीं करता, वो पीछे की टांगों से वार करता। तो उसने क्या किया, धेनुकासुर ने बलराम जी के आगे ऐसे उल्टा खड़ा हो गया और पीछे की दोनों टांगों से लात मारता है, जैसे गधा दुलत्ती मारता ना, वैसे उनको भगवान को लात मारा। एक बार तो बलराम जी की छाती पे लगी, पर ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि बलराम जी तो शेष है ना, शेष धारण की पूरी पृथ्वी, तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जब दोबारा वो आया तो भगवान बलराम ने क्या करा, उसके दोनों के नीचे पैर पकड़े और यूं 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 घुमाया, और घुमा के सीधा इतनी ऊपर जो तालवन था, जो सबसे बड़े वाला वृक्ष था, उसके ऊपर उठा के फेंक दिया, और इतनी तेज घुमाया कि उसके प्राण निकल गए। जब धेनुकासुर को मारा तो मारने के बाद जब उसकी चोट पड़ लेते हैं, बलराम ने जब धेनुकासुर के मृत शरीर को जंगल के सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंक दिया, तब यह मृत शरीर उस वक्त की चोटी पर ऐसा गिरा कि पूरा वृक्ष ही हिलने लगा, और इतना हिलने लगा कि उसकी डालियां भी टूटने लगी। तो इतना मतलब तेजी से गिराया। जब वो गिरा दिया और पूरा पेड़ हिलने लगा, तो पूरे एक तरह के जंगल के अंदर आवाजें आने लगी, सारे पेड़ हिलने लगे। तो उनके जो मित्र हैं, अब धेनुकासुर के मित्र कौन से हैं, गधे। गधे के मित्र क्या होंगे, गधे। अभी ध्यान रखना, सोना नहीं नीचे से पॉइंट हमारे ऊपर आ सकता है। तो गधे के मित्र क्या होंगे, गधे। तो धेनुकासुर के जो मित्र थे अन्य गधे, उन्होंने उसके मृत्यु को बड़ा दुख हुआ। अब वो क्या सोचते हैं कि इसने मेरे मित्र को मारा, तो सारे के सारे कृष्ण बलराम की तरफ दौड़े, और भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम, अब दोनों ने मिलकर सबको एक एक करके पकड़ा, उनकी पीछे वाली टांग, क्योंकि दुलत्ती मारता ना गधा, पीछे वाली टांग से पकड़ा, उठा उठा के सबको पेड़ों के ऊपर फेंक दिया, मार दिया जान से। अब सारे मर गए, तो सारी चोटियां वगैरह हिलने लगी, और ये सारा जब मर गए तो वहाँ पे फिर उनके साथ जो उनके मित्र थे, सबने वो आनंद से वो जो भी थे फल खाए, और ऊपर से देवताओं ने भी वर्षा करी। जब वन में धेनुकासुर मारा गया तो उसमें लोग मुक्त भाव से फिर से जाने लगे और निडर होकर फल खाने लगे, और गायें प्रसन्नतापूर्वक वहाँ पे घास चरने लगी। इतना एक्टिविटी करने के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण और बलराम और गायें और बछड़े सारे के सारे क्या हुआ, वापस घर आते हैं।
जब ये सारी एक्टिविटी हो रही थी ना, तो उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी उड़ी। जब गधा भागेगा तो ढूंढ ढूंढ तो सारी मिट्टी उड़ेगी, तो सारी भगवान के ऊपर लग गई, तो एक तरह का पाउडर लग गया। और जब भगवान गायों के साथ आते हैं तो रास्ते में मिट्टी उड़ती है, गायें चलती है, तो वो सारा भगवान के ऊपर सारा मिट्टी उड़ गया। तो जब दोनों घर गए तो माता यशोदा ने और रोहिणी माता ने उन दोनों को स्नान कराया और उनको भोजन कराया, फिर उनको सुला दिया। ये तो थी कथा। अब कथा के अंदर हमें शिक्षा क्या मिली, तो अब थोड़ा सा मुझे पढ़ना पड़ेगा कि आचार्य बताते हैं। अब वापिस उस पॉइंट पे चलते हैं। जो तालवन है ना, तालवन, वो तालवन हमारे हृदय के समान है, और हमारे हृदय के अंदर बहुत सारे अनर्थ उत्पन्न हो गए हैं। वो सारे अनर्थ धेनुकासुर के समान है, ठीक है। और जब हम सिर्फ, अब धेनुकासुर का मीनिंग क्या होता है? जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, यानी कि हम सेल्फिश हो जाते हैं, तो वो धेनुकासुर का गुण है। जैसे धेनुकासुर उसके अंदर रहता था, वो सिर्फ वो सारे के सारे फल अपने महाराज कंस को बेचता था, किसी को खाने नहीं देता था। यही एक आम व्यक्ति की स्थिति है। उसके मन के अंदर धेनुकासुर घुस गया। कौन सा? कि वो सेल्फिश हो गया। लोग सेल्फिश हो गए। उनके पास बहुत कुछ है, धन है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, पर वो बांटना नहीं चाहते, वो अपने पास रखना चाहते हैं। मनुष्य क्या करता है? कुछ बांटना नहीं चाहता। चाहे तो वो बहुत सारे धन को, समय को भगवान की सेवा में लगा सकता है, पर वो लगाना नहीं चाहता, और वो क्या सोचता है कि ये सब कुछ मेरा है। तो ये अनर्थ पहला कौन सा हो गया? धेनुकासुर। परंतु जब व्यक्ति के अंदर बहुत सारे अनर्थ आते हैं ना, तो उसके साथ उसके दोस्त भी तो आएंगे। अब जैसे धेनुकासुर के बहुत सारे दोस्त गधे थे, तो अनर्थ के बहुत सारे दोस्त भी होंगे। कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य। ये सारे के सारे ऐसे गधे के समान हैं जो हमारे, यानी कि एक व्यक्ति के हृदय के अंदर घुस जाते हैं। और इस हृदय के अंदर, जो हृदय ताल वृक्ष जैसा है, जिससे हम भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा कर सकते हैं, परंतु होता क्या है? हम वो सेवा कर नहीं पाते, क्योंकि इसके अंदर ये राक्षस घुस गया। कौन सा? सेल्फिश राक्षस, मोह का, काम का, क्रोध का राक्षस हमारे अंदर घुसा हुआ है, जिसकी वजह से हम भगवान को अर्पित नहीं हो पाते। जैसे वो वन था, वनों के अंदर बहुत सारे मीठे मीठे फल थे, पर वो खा नहीं सकता था, क्योंकि उसके अंदर धेनुकासुर था। इस तरीके से जो हमारा मन है, हमारे मन के अंदर, हमारा मन और हमारा जो शरीर है, वो चाहता तो है भगवान की सेवा करे, भगवान का प्रेम प्राप्त करे, पर वो कर नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें घुसी हुई है संसार के अंदर। और अब इसको कर कौन सकता है सॉर्ट आउट? अब हमारे अंदर ये बहुत सारी चीजें आ गई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसको कौन कर सकते हैं? एकमात्र गुरु। और जो बलराम जी है वो आदि गुरु हैं। अब बलराम जी ने करके दिखाया ना, उसके अंदर घुस गए। किसके अंदर घुस गए? तालवन में, और सारे गधों को मार डाला, सारे अक्षों को मार डाला। इसी तरीके से अगर हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो एक तरीका क्या है? एक स्पष्ट तरीका क्या है? कि हम भगवान, गुरु की आज्ञा का पालन करें। गुरु एक ऐसे व्यक्ति है जो हमारे को इन सारे दोषों से दूर कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई गुरु के आदेशों का पालन करता है, गुरु के आदेशानुसार साधना करता है, गुरु के आदेशानुसार भक्ति करता है, तो क्या होता है? वो भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है। जो बलराम जी है वो गुरु तत्व है, और बलराम जी ही सारे असुरों का वध कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे हृदय के अंदर बहुत सारे काम, क्रोध, लोभ है, तो ये कैसे जाएंगे? एकमात्र गुरु की आज्ञा मानने से जाएंगे। और भगवान की सेवा का फल क्या है? भगवान की सेवा करने से फल, जो भगवान की सेवा करने से मिलता है, वो हमारे हृदय में ऑलरेडी है। यानी कि चलिए, हमें जो चाहिए ना, वो हमारे पास है। मतलब भगवान ने हमें क्यों बनाया? भगवान की सेवा करने के लिए और भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। भगवान की सबसे सर्वोच्च सेवा क्या है? जो सच्चा प्रेम है वो भगवान हमारे अंदर है, पर हमारे को ना वो एक तरह का धोखा मिल रहा है काम, क्रोध की वजह से। तो अगर हम भगवान की सेवा करने की इच्छा प्रबल रूप से करते हैं, तो हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा।
ताकि हमारे अंदर जो ये राक्षस बैठे हुए हैं धेनुकासुर और उसके मित्र जैसे, वो सारे के सारे हम जा सकें। इसमें एक बहुत सुंदर दीक्षा और भी है, एक और शिक्षा है। धेनुकासुर ना गधे के समान था और गधा बहुत सारा बोझ ढोता रहता है, और हमारे जैसे मेरे जैसे व्यक्ति जो इस समाज में घूम रहे हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारे पापों का बोझ अपने ऊपर लेकर घूमते रहते हैं, अपने कर्मों का बोझ लेकर घूमते रहते हैं। भले ही बहुत बड़ा, मतलब हम लोग के क्या सोचते हैं, यार बहुत सारा धन आ गया, बहुत सारा नेम फेम हो गया, बड़ा साम्राज्य हो गया, पर वो व्यक्ति कभी खुश नहीं रहता। क्यों खुश नहीं रहता? क्योंकि माया उसको लगातार लात मार मार के दुख देती है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं इसी जगह पे सुखी हूं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को शुद्धिकरण करना है तो उसे किस चीज की जरूरत पड़ती है? बलराम जी की। और बलराम जी यानी कि आचार्य की जरूरत पड़ती है, गुरु की जरूरत पड़ती है, और गुरु की कृपा के बिना हम इनको पार नहीं कर सकते। ठीक है, श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय। तो बड़ा सुंदर पॉइंट था, बड़ी सुंदर शिक्षाएं थी, पर आज थोड़ा सा समय अभी हम लोग निकालेंगे कि आज एक बहुत बड़े आचार्य, कौन बताएगा आप में से? हाँ जी, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का डिसअपीयरेंस डे है। तो क्या आप जानते हैं कि कोई ऐसे भक्त हो गए इस संसार में जिनको जन्म से पहले ही कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, ईश्वर प्रेम प्राप्त हो गया? हाँ जी, हाँ जी, जन्म से पहले। वैसे तो बोलते हैं ना, परीक्षित महाराज को जन्म से पहले मिल गया था। इसी तरीके से प्रहलाद महाराज, बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने माता की गर्भ के अंदर ही भगवान का प्रेम प्राप्त कर लिया। तो उसमें से एक है श्री वृंदावन दास ठाकुर जी, जिनका आज डिसअपीयरेंस डे है। तो वृंदावन दास ठाकुर जी की माता का नाम था नारायणी देवी, और जो श्रीवास पंडित की भतीजी थी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास वास पंडित, जिनके अंदर साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु जाकर रोज श्रीवास आंगन में क्या करते थे? नृत्य करते थे। तो वहाँ पे वास पंडित जी की जो भतीजी है, छोटी सी 4 साल की बच्ची है, वहाँ पे आती थी। तो चैतन्य महाप्रभु उन पर बड़ी कृपा करते थे, और जो भगवान खाते थे ना, तो वो लड़की उनका उच्छिष्ट खाती थी, नारायणी। और भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन पर कृपा करते थे। उनको पता क्या बोला कि नारायणी कृष्ण का नाम लो और उनके दिव्य आनंद में रो, ये भगवान के वर्ड है। तो यह सुनकर नारायणी की चेतना जाग गई और वो क्या बोलने लगी, हे कृष्ण, हे कृष्ण, और अपने आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। इस कारण नारायणी देवी जो 4 वर्ष की उम्र में थी, जिनको भगवान चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त हुई। और जब चैतन्य महाप्रभु नारायणी को जब भी देखते थे ना, उनके प्रति विशेष स्नेह प्रकट करते थे, उन्होंने अपना महाप्रसाद देते थे। कुछ समय बाद चैतन्य महाप्रभु ने तो संन्यास ले लिया और नवद्वीप छोड़ दिया, और इधर नारायणी बड़ी हो गई। नारायणी बड़ी हो गई तो उसकी शादी हो गई और वो नवद्वीप छोड़ के किसी दूसरे गांव में चली गई। पर उनके मन के अंदर ना भगवान श्री कृष्ण का नाम, यानी कि उनकी धारा हमेशा बहती रहती थी। उन्होंने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। और फिर नारायणी को एक पुत्र प्राप्त हुआ, लगभग 1507 ईस्वी की बात है। वैशाख मास की कृष्ण द्वादशी के दिन नवद्वीप में नाम गच्ची गांव में इनका जन्म हुआ। श्रील वृंदावन ठाकुर जी का जन्म हुआ, जिन्होंने चैतन्य मंगल की रचना करी। आप ऐसे किन किन भक्तों ने पढ़ी है चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल? चैतन्य चरितामृत, अच्छा आपने पढ़ी है। चैतन्य मंगल पढ़ी है प्रभु जी? तो उनकी रचना करी इन्होंने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने, अच्छा, श्री चैतन्य भागवत के अंदर वृंदावन दास ठाकुर जी ने क्या बताया कि किस तरह उनकी माता को गौर सुंदर का स्नेह प्राप्त हुआ, मैंने आपको बता दिया। तो नारायणी देवी बचपन में भगवान का पूरा विशेष ग्रहण करा, पर वो छोटी बच्ची थी, लेकिन भगवान ने उस पर कृपा बरसाई। और
इस कृपा से हुआ क्या, श्री जो उनके गर्भ में जो बच्चा है यानी कि श्री वृंदावन दास ठाकुर जी, जिनके प्राण और आत्मा श्री गौर नित्यानंद थे, उन्होंने नारायणी के गर्भ से जन्म लिया जो पहले भगवान की कृपा प्राप्त कर चुकी थी। और यहाँ पे पिता का नाम नहीं बताया गया है कि ऐसा माना जाता है कि नारायणी देवी का विवाह कुमार अट्टा में किसी से हुआ और जब अपने गर्भ में बच्चे को ले जा रही थी तब वो विधवा हो गई, मालूम के पति ने शरीर छोड़ दिया और मृत्यु के कारण गरीबी की स्थिति में उन्होंने ममगाछी में वासुदेव दत्त ठाकुर के घर पे शरण ग्रहण किया और उनके काम में मदद करी और अपनी पढ़ाई शुरू करी। अब श्री चैतन्य भागवत में श्रीला भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर जी क्या लिखते हैं कि नारायणी देवी ने अपने बच्चे का पालन पोषण श्री मालिनी देवी के पिता के घर पे किया और जहाँ उन्हें आश्रय स्वीकार किया। और फिर वृंदावन दास ठाकुर जन्म के संन्यास के बाद, अच्छा जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया तो लगभग 4-5 साल बाद इनका जन्म हुआ और जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए, चैतन्य महाप्रभु हो गए, तब उनकी लगभग उम्र 20 साल रही होगी वृंदावन दास ठाकुर जी की। तो उन्होंने दीक्षा किससे ली? नित्यानंद प्रभु से दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद वो नित्यानंद प्रभु के बिल्कुल लास्ट अंतिम शिष्य थे। और जब नित्यानंद प्रभु और भगवान चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम लौट गए तो यहाँ पर ना बहुत सारे क्या बोलते स्मार्ट ब्राह्मणों का बोलबाला था। अब वो क्या करते थे, भगवान के साथ ना देवी की मूर्ति रख के पूजा करने लगे थे। तो अकेले वृंदावन ठाकुर जी ने भगवान की लीलाओं को जिस तरह से वेद व्यास जी ने भागवत के अंदर भगवान कृष्ण की लीलाओं को बखान किया है, उस तरह से इन्होंने चैतन्य भागवत यानी कि चैतन्य मंगल के अंदर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का बखान किया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। चैतन्य चरितामृत की रचना करने वाले कृष्ण दास कविराज गोस्वामी क्या बोलते हैं कि चैतन्य भागवत का श्रवण करने से सभी अमंगल का नाश हो जाता है। नाश करने प्रभु जी अपने अमंगल, तो क्या करना पड़ेगा? चैतन्य भागवत का श्रवण करना पड़ेगा, चैतन्य चरितामृत का। और इसको पठन करने से क्या होता है, व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को समझ पाएगा। अब जिसको भगवान की लीलाओं को समझना है तो क्या करना पड़ेगा? चैतन्य भागवत को पढ़ना पड़ेगा और उनकी शुद्ध प्रेम, और क्या होगा, उनको शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। चैतन्य निताय की महिमा में श्रीमद् भागवत की भक्ति के संबंध में अनेक निष्कर्ष और सार हैं और जो हमारी मानव जाति के लिए एक तरह की ऐसी रचना है कि जिसको कोई और समझ नहीं सकता बाहर का व्यक्ति। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और आगे लेते हैं। आप में से चैतन्य चरितामृत किसने पढ़ी है? पूरी हुई? एक बार भी पूरी नहीं हुई। आदि लीला में पहुंचिए। तो आदि लीला के 8.34 में क्या बोलते हैं श्रीला कविदास गोस्वामी क्या बोलते हैं? कृष्ण लीला भागवत कहे कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। अब स्पष्ट है श्लोक इसके अंदर कि जिस प्रकार वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की समस्त लीलाओं का संकलन किया है, उसी प्रकार श्रीला वृंदावन दास ठाकुर ने भगवान चैतन्य की लीलाओं का चित्रण किया है। एक और भी है, अंत लीला के अंदर है 20.82 में है, क्या बोलते हैं? नित्यानंद कृपा पात्र वृंदावन दास, चैतन्य लीलायो तेन्यो हेन आदि व्यास। वृंदावन दास ठाकुर भगवान नित्यानंद के प्रिय भक्त हैं और इसलिए वे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करने वाले मूल व्यासदेव जी हैं, यानी कि व्यासदेव जी ही हैं श्रीला वृंदावन ठाकुर जी। तो इनके तात्पर्य में श्रीला भक्ति सिद्धांता ठाकुर जी क्या बोलते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर के बाद के सभी लेखक जो श्री चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त हैं और जिन्होंने भगवान की गतिविधियों का वर्णन करने का प्रयास किया है, उन्हें व्यास के समान मानना चाहिए, व्यास के समान माना जाना चाहिए। श्रीला वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य लीला का वर्णन करने वाले मूल व्यासदेव हैं। तो 3 जगह से हमारे को
ये पता लगा कि जो वृंदावन दास ठाकुर जी हैं वो एक तरह वो व्यासदेव जी ही हैं, और अन्य सभी जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करके उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, अभी शिक्षा है, और अन्य सभी जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करके उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, उन्हें भी व्यासदेव कहा जाना चाहिए। प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु को व्यास कहा जाता है क्योंकि वह व्यास के प्रतिनिधि है। ठीक है, अब हम प्रार्थना करेंगे। मैं उस व्यक्ति के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं जिसने हमें ऐसा शास्त्र दिया जो पूरे विश्व का उद्धार कर सकता है। श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य मंगल या श्री चैतन्य भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे विश्व का उद्धार कर सकता है। और वृंदावन दास ठाकुर, अच्छा एक पॉइंट हो रहा है अलग से, वृंदावन दास ठाकुर जी का पट जहां उनके पूज्य श्री श्री गौर निताई के विग्रह आज भी विद्यमान है, विराजमान है, वो कहाँ पर है? देनूर में है। देनूर से नवदीप पर जाने के लिए बस की व्यवस्था रहती है, तो वहाँ पे अभी भी उनके पट, क्या बोलेंगे, उनके एक तरह के, हाँ जी, मतलब वृंदावन ठाकुर का पट क्या कहते हैं, एक तरह का मंदिर कह लो या फिर उनके विग्रह कह लो, तो आज भी है। तो जो भक्त कभी जाएँ तो वहाँ जा सकते हैं। तो इस तरह से हमें सीखना चाहिए कि हमारे आचार्यों में से बहुत सारे, कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता ये एक्टिविटी कि भगवान की सारी लीलाओं को लिखना, उनको एज इट इज़ पेश करना। तो ऐसे आचार्यों को हमें प्रणाम करना चाहिए और उनकी शिक्षाओं पर अमल करना चाहिए। श्री वृंदावन दास ठाकुर की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रीला प्रभुपाद की। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न हो या कोई टिप्पणी हो या कोई करेक्शन हो तो 1-2 मिनट कर सकते हैं, मुझे करेक्ट कर सकते हैं। कहीं आपको कुछ पॉइंट्स ठीक करना हो या बताना हो या कुछ पूछना हो। नहीं, ठीक है, थैंक यू। श्रीला प्रभुपाद की जय। और भक्तिन की। जय।